ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो आज हम आपको श्रीमद् भागवतम का एक बड़ा सुंदर श्लोक सुनाएंगे। या वो किताब कमरे में छोड़ आया। हम पढ़ रहे हैं दशम स्कंद का 10वां अध्याय का 38 नंबर श्लोक। वाणी गुणानुकथने श्रवणं कथायां हस्तौ च कर्मसु मनस्तव पादयोर्नः वृद्धयां क्षीरस्तव निवास जगत् प्रणामे गुणानुकथने श्रवणं कथायां हस्तौ च कर्मसु मनस्तव पादयोर्नः विद्यां क्षीरस्तव निवास जगत् प्रणामे दृष्टिः सतां दर्शने अस्तु भवत्तनूना वाणी गुणानुकथने श्रवणो कथायां हस्तो च कर्मसु मनस्तव पादयोर्नः स्मृत्यां शिरस्तव निवासा जगत्प्रणामे दृष्टि सदं दर्शने अस्तु भवत्तनूना वाणी गुणानुकथने श्रवणो कथायां हस्तो च कर्मसु मनस्तव पादयोर्नः स्मृतं शिरस्तव निवासा जगत्प्रणामे दृष्टि सदं दर्शने अस्तु भवत्तनूना The words on the board? Anybody? No one? Mataji's, Vaishnavis. शब्द अर्थ वाणी शब्द बोलने की शक्ति गुणानुकथने सदैव आपकी लीलाओं के
हमारे शिरों को नत होना चाहिए, भोग के लिए नहीं, दृष्टि देखने की शक्ति, सदा वैष्णवों के दर्शन करने अस्तु इसी तरह लगे रहे भगवत्तनुना जो आपसे अभिन्न है। अनुवाद अनुवाद। अब से हमारे सभी शब्द आपकी लीलाओं का वर्णन करें, हमारे कान आपकी महिमा का श्रवण करें, हमारे हाथ पांव तथा अन्य इंद्रियां आपको प्रसन्न करने के कार्यों में लगे तथा हमारे मन सदैव आपके चरण कमलों का चिंतन करें। हमारे सिर इस संसार की हर वस्तु को नमस्कार करें, क्योंकि सारी वस्तुएं आपके ही विभिन्न रूप हैं, और हमारी आंखें आपसे अभिन्न वैष्णवों के रूपों का दर्शन करें। यहाँ पर भगवान को समझने की विधि दी गई है। यह विधि भक्ति है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम। हर वस्तु को भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। ऋषिकेश सेवनम भक्ति उच्यते। भगवान कृष्ण की सेवा में हर वस्तु को मन, शरीर, सारी इंद्रियों को लगाना चाहिए। जिसे नारद, स्वयंभू तथा शंभु जैसे दक्ष भक्तों से सीखना होगा। यह विधि है। हम भगवान को समझने की अपनी विधि नहीं गढ़ सकते, क्योंकि ऐसा नहीं है कि हम जो भी कल्पना कर लें या मन से गढ़ लें उससे भगवान का ज्ञान हो जाएगा। ऐसा विचार यतमत तथापत मूर्खतापूर्ण होता है। कृष्ण कहते हैं भक्त्याहम एकया ग्राहा। केवल भक्ति के कार्य द्वारा मुझे समझा जा सकता है। यह अनुकूलेन कृष्णाशीलनम अर्थात भगवान की सेवा में अनुकूल भाव से लगे रहना कहलाता है। अनुवाद दोहराइए। हमारे बीच अनुवाद दोहराइए। अब से हमारे सभी शब्द आपकी लीलाओं का वर्णन करें। हमारे कान आपकी महिमा का श्रवण करें। हमारे हाथ पांव तथा अन्य इंद्रियां आपको प्रसन्न करने के कार्यों में लगे तथा हमारे मन सदैव आपके चरण कमलों का चिंतन करें। हमारे सिर इस संसार की हर वस्तु को नमस्कार करें, क्योंकि सारी वस्तुएं आपके ही विभिन्न रूप हैं, और हमारी आंखें आपसे अभिन्न वैष्णव के रूपों का दर्शन करें। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वाहा। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवाचार्य गौर भक्त। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। वाणी गुणानुकथने श्रवणो कथायाम हस्तोज क्रमास मनस्ताव पदयोना स्मृत्यम शिरस्ताव निवास जगत प्रणामे ऋषि सदब दर्शने अस्तु भगवद्गणना। गला थोड़ा बैठा हुआ है। हरे कृष्णा। ये बड़े सुंदर श्लोक का उच्चारण कौन कर रहे हैं? नंद कुमार और मणिग्रीवा, जो किसके पुत्र थे? वेद के। श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद में परम भगवान के विषय में ज्ञान प्राप्त करते हो और उनकी लीलाओं को सुनते हो। हम सबका भाव होना चाहिए
सदा कृष्ण का स्मरण करें और कभी कृष्ण को भूलें नहीं। हम जन्माष्टमी की तैयारी कर रहे हैं, एक तरफ से आप देख रहे हो पांडाल वगैरह लग रहे हैं अतिथियों के स्वागत के लिए, पर हम भक्तों के लिए असली तैयारी वो है कि हम इस श्लोक के भाव को अनुकूल करें। और इस श्लोक का भाव क्या है? तन मन धन से हमें भगवान की सेवा करनी चाहिए। परम भगवान पृथ्वी पर क्यों प्रकट होते हैं? पायतया साधुनाम विनश्यतम धर्म संस्थापनार्थाय समवे। भगवान कहते हैं गीता में कि मैं बार बार प्रकट होता हूँ, क्यों? धर्म के नियमों की स्थापना करें। तो भगवान ये भी कह चुके हैं, जन्मा कर्म चा में मेरा प्रकट होना अप्रकट होना दोनों ही देवियों में। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ ये है कि आप भौतिक इंद्रियों के द्वारा परम भगवान को नहीं समझ सकते। अगर आप भगवान को समझना चाहते हो तो भक्तों के माध्यम से आप भगवान को समझ सकते हो। जैसे कि गीता के 4थे अध्याय में भगवान गीता का इतिहास देते हैं और फिर आगे कहते हैं, मैं ज्ञान तुम्हें दे रहा हूँ। क्यों? क्योंकि तुम मेरे क्या हो? भक्त हो और मित्र हो। इसलिए तुम इस ज्ञान के रहस्य को समझ पाओगे। उदाहरण के लिए, जब से भगवद गीता यथारूप प्रकाशित हुई है, लाखों लोग जुड़े हैं कृष्ण भक्ति के साथ। क्यों? क्योंकि यहाँ यथारूप संदेश दिया जा रहा है। तो परम भगवान प्रकट होते हैं, अपनी अद्भुत लीला भी प्रकट करते हैं, इनकंसीबल, अचिंत्य, जिसकी तुलना कोई नहीं कर सकता। हम हिंदुस्तान में पलते हैं, इस वातावरण में सब भगवान एक हैं, कोई भी मार्ग को अपनाओ कोई नतीजा पर पहुंचोगे। ये सच नहीं है। और जब आप इस्कॉन में जुड़ते हो तो आपको कुछ और शिक्षा मिलती है। आपको ये शिक्षा मिलती है, कृष्ण भगवान परम भगवान हैं, देवता देवियाँ उनके अधीन हैं। ईश्वर पारमा कृष्ण सचिदानंद अनादि राधे गोविंदा सर्वकारण कारण। अनेक ईश्वर हैं पर मैं एक ही परमेश्वर है। और भागवतम के 4थे स्कंद में नारद मुनि कहते हैं, जिस प्रकार आप पेड़ के जड़ में पानी पिलाओगे तो उसका असर पूरे पेड़ में पहुंच जाता है, उसी प्रकार कृष्ण भगवान की भक्ति के द्वारा 33 करोड़ देवता देवियों को आप प्रसन्न कर सकते हो। इसलिए शास्त्रों का निर्णय क्या है? एकला ईश्वर कृष्ण और सब विषय। एक ही है परम भगवान, बाकी हम सब हैं उनके सेवक। तो ये समझना बहुत महत्वपूर्ण है। हम किसी साधारण पुरुष की उपासना नहीं कर रहे। एक समय श्रील प्रभुपाद न्यूयॉर्क में लेक्चर दे रहे थे और कहा उन्होंने लेक्चर आरंभ किया ये कहकर, गोविंदम आदि पुरुषम माम भजामि। तो प्रभुपाद जी ने कहा कि हम कोई बनावटी नकली भगवान की पूजा नहीं कर रहे, हम असली भगवान की पूजा कर रहे हैं। और ये है शास्त्रों का वर्णन। कृष्णातियो भगवान स्वयं। अर्जुन ने भगवद गीता में क्या कहा? नादा व्यासा सबका निर्णय क्या? आप हो भगवान। तो सबसे पहले हमारे मन में ये भाव बैठ रहना चाहिए कि कृष्ण भगवान कौन है? परम भगवान है। और ये सोचना कि देवता देवी उनके समान हैं, उनसे स्वतंत्र हैं, एक महान अपराध है। वो सब उनके अधीन हैं।
आप श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद में भगवान के अनेक लीलाओं को पढ़ते हो। पहले 9 स्कंदों में भगवान की लीला को ही पढ़ते हो, पर गहराई के साथ 10वें स्कंद में आप भी ज्ञान प्राप्त करते हो। पहले वहाँ व्यासदेव ने भगवान की बाल लीला का वर्णन किया है। व्यासदेव ने वैसे सारे शास्त्रों की रचना की थी, सार को प्रस्तुत किया था वेदांत सूत्र में। जब भी उन्हें लग रहा था कि उनकी रचना में कुछ कमी रह गई है, जब वो विचार कर रहे थे क्या कमी रह गई है, वहाँ उसी समय नारद मुनि पहुंचे, जिन्होंने उन्हें कहा कि तुमने शुद्ध भक्ति के ऊपर बल नहीं दिया, जिसके पश्चात उन्होंने हमें श्रीमद् भागवतम का ज्ञान दिया। गामा कल्प करोड़ कलितम फलम, जो कि सबसे पका हुआ फल है। फल कच्चा खाओ तो टेस्ट आता है, पका खाओ तो टेस्ट आए। और ये फल पेड़ की चोटी से परंपरा द्वारा नीचे तक आ रहा है। अगर आप एक फल को ऊपर से फेंकोगे तो जमीन छूते ही वो टूट जाएगा, और अगर आप अलग अलग व्यक्तियों द्वारा पहुँचाओगे तो यह रूप पहुँचेगा। तो इसी प्रकार हम सबका सौभाग्य है कि हमें ये भागवत का ज्ञान गुरु परंपरा द्वारा प्राप्त हो रहा है। और क्योंकि ये ज्ञान गुरु परंपरा द्वारा प्राप्त हो रहा है, इस ज्ञान का प्रभाव है, इस ज्ञान के द्वारा लोग जुड़ रहे हैं भगवान की भक्ति में। तो भागवतम के 10वें स्कंद में आप परम भगवान के विषय में पढ़ते हो। और परम भगवान जब प्रकट हुए, कैसे प्रकट हुए? हम सब जन्म लेते हैं कर्मों के अनुसार। कर्मों के अनुसार यह निर्णय किया जाता है कि किस प्रकार का देह हमें प्राप्त होगा। पर परम भगवान में क्या कर्मों के अनुसार जन्म लेते हैं? हाँ ना, अपनी इच्छा के अनुसार, और अपने ही भक्तों को माता पिता भाई बहन इत्यादि संबंध में लेकर आते हैं। उदाहरण के लिए उनके बड़े भाई बालराम, राम जी के प्रकट होने पर लक्ष्मण थे, महाप्रभु के प्रकट होने पर नित्यानंद थे, और जब भगवान जी प्रकट हुए बालराम थे। उनके माता और पिता वासुदेव देवकी वासुदेव की हार्दिक इच्छा ये थी कि परम भगवान उन्हें प्राप्त हो पुत्र के रूप में। तो इस इच्छा को सफल बनाने के लिए क्या क्या उन्होंने क्या बहुत गहरी तपस्या की। 12,000 देवताओं के वर्षों के लिए कुछ नहीं खाया, कुछ नहीं पिया, केवल पत्ते जो पेड़ों से गिरते हैं और ताजी हवा। अगर आपको हम कहें बहुत बढ़िया तो खुराक है ताजी हवा झोंकी और पत्ते जो पेड़ों से गिरते हैं, आप शायद नहीं टिक पाओगे। हम कहोगे ये तो बड़ा कठिन है। तो पर वासुदेव की लगातार यही चिंतन था कि परम भगवान प्राप्त हो पुत्र के रूप में, और उनकी तपस्या से परम भगवान बड़े प्रभावित हुए। तो ये समझना आवश्यक है कि अगर हम परम भगवान को प्रसन्न करना चाहें तो तपस्या की आवश्यकता है। जैसे कि ब्रह्मा जी ने भागवतम में कहा, तपस्या परम ज्योति भागवतम अधोक्षज।
परम भगवान के अनेक नाम हैं, जिनमें एक नाम है अधोक्षज, जिसका अर्थ है बड़ी कठिनाई से समझे जाते हैं, और तपस्या के माध्यम से आप समझ सकते हो। तो परम भगवान प्रकट हुए पृथ्वी पर अपने दिव्य रूप में। माता पिता कैदी थे, भगवान जब प्रकट हुए 4 हाथों के साथ, शरीर सजा हुआ था गहनों के साथ, रेशम की धोती थी, इस रूप में क्यों प्रकट हुए? वो माता पिता को ये विश्वास दिलाना चाहते थे अब भगवान प्रकट हो चुके हैं। उनके 6 पुत्रों का वध हो गया था कंस के द्वारा। तो ये 6 पुत्र थे, मरीचि के पुत्र माने जाते हैं। मरीचि को मन का अवतार माना जाता है, और गहराई के साथ इसका उपदेश क्या है? अगर आप भगवान को समझना चाहते हो तो हमें 6 अनर्थ से बचना चाहिए। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर। ये 6 अनर्थ के प्रभाव के कारण हम भौतिक संसार में भटकते रहते हैं। पर भक्ति योग एक माध्यम है जिसके द्वारा आप इन अनर्थों को कुचल सकते हो, नष्ट कर सकते हो, अगर आप भक्ति योग की विधियों का पालन करें। भगवान को समझना सरल है और कठिन भी है। कठिन उनके लिए है जो भौतिक इंद्रियों द्वारा समझने का प्रयास करते हैं। सरल किनके लिए है? किनके लिए? जो कि भक्ति योग के मार्ग को स्वीकार करते हैं। अथा श्री कृष्ण नमादि नाम भगवत ही से वो मुखे ही। इंद्रियों द्वारा हम समझने जाएंगे तो कभी समझ नहीं पाएंगे। भक्ति योग के द्वारा भगवान को समझ पाएंगे। विदेश दुर्लभम दुर्लभम आत्मभक्तो, ब्रह्मा जी कहते हैं अगर आप भगवान को केवल वैदिक शास्त्रों के अध्ययन द्वारा समझने का प्रयास करोगे तो सफल होगे, असफल। पर अगर आप सेवा के माध्यम को अपनाओ तो आप समझ सकोगे। उदाहरण के लिए हमारे इस्कॉन संस्था में हजारों भक्त हैं जिनका जन्म विदेश के स्थानों में हुआ था। वो संस्कृत के विद्वान नहीं हैं, उच्चारण में कई बार गलती भी करते हो, और क्योंकि वो सेवा में जुड़े हैं उनके मन में कोई शंका नहीं कि कृष्ण भगवान कौन है। और इसकी तुलना में बड़े विद्वान हैं कई जिन्होंने गीता भी कंठस्थ किया हुआ है, और उनका आचरण जो है शास्त्र पर आधारित नहीं। तो आप क्या देखते हो? भक्ति का भाव नहीं। तो भगवान को समझने के लिए भौतिक तादाद में आप रखो और सेवा के माध्यम से जुड़ोगे तो परम भगवान को समझ सकोगे। ये है भगवत गीता का निर्णय, ये है श्रीमद् भागवत का निर्णय, ये है चैतन्य चरितामृत का निर्णय कि परम भगवान प्रकट होते हैं अपनी इच्छा के अनुसार, और अगर हम उन्हें समझना चाहें तो एक ही साधन है, क्या? सेवा का साधन। तो भागवतम के 10वें स्कंद में हम भगवान की लीलाओं को पढ़ते हैं। सबसे पहले भगवान की बाल लीलाओं को पढ़ते हैं। पूतना राक्षसी, चिदमर्ता इत्यादि। ये जो असुर हैं ये भी गहराई से देखा जाए तो हृदय में भगवान के भक्त हैं।
जैसे कि भगवान नरसिंहदेव की लीला में हिरण्यकशिपु का आप पढ़ते हो। साधारण व्यक्ति से पूछो, कहेगा सुर डीमन। भागवतम को पढ़ो तो देखोगे, अरे वो तो बड़े प्रिय भक्त है। जय विजय जिन्होंने रोका कुमारस को भगवान का दर्शन प्राप्त करने से, क्यों रोका? उन्होंने कहा तुम नंगे बच्चे ऐसे नहीं जा सकते अंदर, कपड़े पहन के आओ। और कुमारस ने कहा कि तुम्हें कोई हक नहीं हमें यहाँ रोकने का। उन्होंने कहा हम श्राप देंगे। भगवान ही वार्तालाप सुन लिया था, और जब भगवान आगे आए, अपने भक्तों से मिले जय विजय से, कुमार समझ गए ये तो भगवान के प्रिय भक्त हैं, हमने गलती कर दी है। अपने श्राप को वापस लेना चाहते थे, और भगवान ने कहा नहीं, ये मेरी इच्छा है। इसका ये अर्थ नहीं आप लोगों को श्राप दो, कहो ये भगवान की इच्छा है। तो असुरों का वध किया, ये असुर भी भगवान के भक्त थे। तो पहले व्यासदेव भगवान के बाल लीला का वर्णन करते हैं, और जब आप बाल लीला को सुनोगे ध्यान से, ताकि मन में कोई शंका नहीं रहेगी कि परम भगवान कौन है। तो जो ब्रिजवासी थे, जब उन्होंने देखा और सुना इतनी असुरों का वध हो रहा है, तो उन्हें भी समझ नहीं आ रहा था कौन है ये। कईयों ने कहा लगता है इस बालक के ऊपर खास कृपा है। तो कईयों ने कहा ये कहीं देवता तो नहीं है, ये इतने छोटी आयु में बड़े असुरों का वध कर देता है। वो खुद नहीं समझ पाए। तो परम भगवान की लीलाओं में हमें रुचि लेनी चाहिए। भागवत का गीता में भगवान कहते हैं मन मना भावा मद भक्तो मां ध्यान जी मान नमस्कुरु मां में वाची सत्यम ते प्रतिजने। मेरा चिंतन करो, मेरा भक्त बनो, मेरी उपासना करो, मुझे नमस्कार करो। और अगर तुम ये सब करोगे क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? हाँ, मेरे धाम लौटोगे। हमारा दुर्भाग्य क्या है, जब भगवान कहते हैं हम जरा हिचक कर स्वीकार करते हैं, और जब कोई व्यापारी कहता है नौकरी करो 40 घंटे ये तनख्वाह मिलेगी, हम विश्वास करते हैं। ये हमारे भाई। तो भगवान की अनेक लीलाएं हैं, और दामोदर लीला के 2 भाग हैं। एक भाग तो है जब यशोदा माता ने भगवान को पकड़ने का प्रयास किया। भगवान के अनेक नाम हैं, जिनमें एक नाम क्या है? मक्खन चोर। कोई कहेगा देखो ये मूर्खों को चोर की पूजा करते हैं, तो ये साधारण चोर नहीं थे, मक्खन चोर। तो भगवान को मक्खन चोर क्यों कहा जाता है? भगवान ये साल पानी की कमी नहीं होगी, तो मक्खन चोर क्यों कहा जाता है? क्योंकि भगवान मक्खन चुराते थे। जब यशोदा माता को कहा जाता था आपका बेटा हमारे घर में आके मक्खन चुराता है, तो यशोदा माता क्या कहती थी? मेरा बेटा आपके घर में क्यों आएगा? कोई प्रमाण है क्या? मेरे घर में क्या मक्खन की कमी है, दूध की कमी है, दही की कमी है? नंद महाराज के पास 9 लाख गायें थी। कितनी? 9 लाख।
9 लाख गायें सजी हुई थी, फुली डेकोरेटेड हीरे मोतियों के साथ। तो कई गायों से सुगंधित दूध निकलता था। आज आपको सुगंध डालना हो दूध में तो ऊपर से फ्लेवर डालना पड़ता है, वनीला, स्ट्रॉबेरी। तो वो उस समय जो दूध निकल रहा गायों से वो सुगंधित था। क्यों? क्योंकि जो घास उन्हें खिलाया जाता था वो भी सुगंधित था। जो घास था, आजकल आपको सुगंधित घास मिलता है क्या? आपने सुना है कभी? नहीं। और उन दिनों में जो घास मिलता था वो भी सुगंधित होता था। और कई गायें थी जिनका दूध इतना सुगंधित था, वो गायें को रखा था यशोदा माता ने केवल अपने बेटे की खुशी के लिए, उनके बेटे के लिए। तो यशोदा माता को बार बार ये शिकायत प्राप्त होती थी, आपका बेटा बहुत शैतान है, हमारे घर में आके मक्खन चुराता है। तो माँ यशोदा माता कहती थी, कुछ प्रमाण है क्या मेरे घर में किसी चीज़ की कमी है? तो तुम दूध क्यों नहीं छिपा देते दूध वगैरह को? तो यशोदा माता को पड़ोस की औरतें कहती थी, हम ऊपर पे छुपा देते हैं, उनके शरीर में इतने गहने हैं, उन गहनों के प्रकाश से वो देख लेते हैं हमने कहाँ छुपाया है। तो यशोदा माता कहती थी, ठीक है मैं वो गहने निकाल देती हूँ। तो फिर वो अंधेरे में देख नहीं पाएंगे। तो इस पड़ोस की जो गोपियाँ थी उनका इतना गहरा स्नेह था, वो कहती नहीं नहीं गहने मत निकालो, गहनों के ज़्यादा अच्छा दिखता है। तो भगवान के अनेक नाम हैं। और यशोदा माता एक दिन बड़े ध्यान पूर्वक मथनी के साथ मक्खन निकाल रही थी और वाणी के द्वारा भगवान की लीलाओं का गुणगान कर रही थी। और इस दामोदर लीला में जब यशोदा माता ने देखा कि ये मटकी तोड़ दी है, सब जगह चारों तरफ मक्खन मक्खन नहीं, और उनका बेटा उधर है नहीं, तो वो क्या किया, उनके पीछे भागे, उनके फुटप्रिंट्स द्वारा वो देख सके कहाँ है। और जब भगवान माता ने पकड़ लिया बेटे को, तो उनके हाथ में एक छड़ी भी थी। छड़ी को लेकर भगवान ने ऐसा व्यवहार किया जैसे उन्हें डर लग रहा है। माता ने छड़ी को तो फेंक दिया और कहा कि अभी मुझे से बांधने दो। बांधने गई छोटी रस्सी को लेकर। जब बांधने गई तो क्या देखा, वो रस्सी दूर में छोटी थी। फिर उन्होंने बाकी उंगलियों को रस्सियों को जोड़ा, सब रस्से मिलाकर भी 2 उंगली छोटी निकली। ये 2 उंगलियों का बड़ा गहरा भाव है। भाव ये है कि अगर आप परम भगवान को समझना चाहो तो 2 चीज़ों की आवश्यकता है। एक है आपको प्रयास करना पड़ेगा, और दूसरा क्या है? क्या है? हाँ, भगवान की कृपा से उन्हें आप समझ पाओगे। प्रयास करे बिना आप किसी क्षेत्र में सफलता नहीं प्राप्त कर सकते। अब पढ़ाई कर रहे हो, मेहनत करोगे तो अच्छे नंबर आएंगे। नौकरी कर रहे हो, प्रयास करोगे तो नतीजा मिलेगा। उसी प्रकार आध्यात्मिक क्षेत्र में भी हमें प्रयास करना पड़ेगा। इंग्लिश में कहते हैं गॉड हेल्प दोज़ हू हेल्प हिमसेल्फ। भगवान उनको सहयोग देते हैं तो स्वयं प्रयास करते हैं। तो भगवान ने जब देखा
सब हंस रहे हैं मेरी माता के ऊपर, क्योंकि वो प्रयास कर रही है मुझे बांधने के लिए और वो असफल हो रही है। बाकी गोपियां हंस रही थी, एक तरह से तो हंस रही थी। हमने जब शिकायत की कि तुम्हारा बेटा हमारे घर में मक्खन चुराता है, तो यशोदा माता ने कुछ नहीं किया। आज जो बेटे ने शरारत की उनके घर में, तो अब मारने को आ रही है। तो भगवान ने देखा कि लोग हंस रहे हैं माता के ऊपर, तो मान गए क्या माँ बांध सके। तो उखल के साथ माँ ने इन्हें बांधा था। तो नलकवर और मणिग्रीव पुत्र थे कुबेर के। और कुबेर को किसे कहते हैं? देवताओं के खजांची। बहुत ही धनी है, आपके अंबानी से ज्यादा, बहुत ही धनी है। पर आप ये भी देखते हो धनी खानदान की औलाद जल्दी बिगड़ जाती है, सच या गलत। और धनी व्यक्तियों को आप निमंत्रण दो, आइए बहुत कमाएंगे, सोचते हैं धन द्वारा हर चीज प्राप्त हो जाती है। पर ये धन एक भारी पगड़ी भी बन सकती है अगर आप इसका दुरुपयोग करो। तो परीक्षित महाराज ने पूछा, अब ये बताओ सुखदेव गोस्वामी जी, क्या कारण है कि नारद मुनि जैसे महान संत ने कुबेर के पुत्र को श्राप दिया? क्या कारण है? तो इस प्रश्न के उत्तर में सुखदेव गोस्वामी ये लीला सुना रहे हैं। एक समय नारद मुनि आ रहे थे और उन्होंने देखा मानसी गंगा के पास नलकवर मणिग्रीव नंगी लड़कियों के साथ मंदकिनी गंगा में खेल रहे थे। समय हम जाते हैं गंगा में अपने आप को पवित्र बनाने के लिए स्नान के द्वारा। नारद मुनि ने देखा कि जो लड़कियां थी उन्होंने तो संत को देखते ही अपने शरीर को ढक लिया। और ये जो दो बेटे थे उन्होंने नारद मुनि को देखा, प्रणाम भी नहीं किया, आदर भी नहीं दिया और बनूनी शराब के नशे में रहे। उनका जो शरीर था बिल्कुल नशे में। तो जो संत है वो अगर आपको डांटे भी तो आपकी भलाई के लिए है। अक्सर हमारा अहंकार इतना गहरा रहता है कि हम चाहते नहीं कोई हमें कुछ बोले, पर अगर संत बोले भी तो हमारी भलाई के लिए। तो नारद मुनि ने देखा ये कुबेर के दो बेटे इतने नशे में हैं, पेड़ों में चेतना रहती है और पेड़ भी नंगे रहते हैं। तो उन्होंने कहा पेड़ जैसे नंगे हैं, इतने बेशरम हो गए हैं कि संत के सामने भी शरीर को नहीं ढकते। तो उन्होंने उन्हें श्राप दी। ये श्राप दिया कि देवताओं के 100 वर्षों के लिए तुम पेड़ बनोगे और 100 वर्षों के पश्चात पर भगवान का दिव्य दर्शन प्राप्त होगा। तो नलकवर और मणिग्रीव बन गए 2 अर्जुन पेड़। हमारे आंगन में भी जो पेड़ है बड़ा भाग्यशाली है। आपके वृंदावन मंदिर में तमाल का पेड़ है, बड़ा भाग्यशाली है। क्यों? सारा दिन ये पेड़ हरि नाम सुनता है। आप तो एक आरती में आते हो और सोचते कोटा हो गया, पर ये पेड़ मंगल आरती से शाम की आरती तक सारी आरतियों में आता है
सारा दिन हरि नाम सुनता है, ये तो बड़ा भाग्यवान है। तो ये बन गए 2 पेड़। तो भगवान को उनकी माँ ने क्या किया था, गोखल के साथ बांध दिया था। देवता के 100 साल बीत गए। जैसे मैंने कहा, हमारे पृथ्वी के 6 महीने देवताओं के 12 घंटे के बराबर होते हैं। तो भगवान को याद आया, मेरे भक्त नारद मुनि ने इनको 2 को ये वचन दिया था। क्या था वचन? कि तुम्हें भगवान का दर्शन प्राप्त होगा। तो भगवान ने अपने मोटर के को खींचकर 2 पेड़ों के बीच में डाल दिया और उस मोटर को रस्सी से खींचा। जब खींचा, दोनों पेड़ गिरे। वो इतनी भारी आवाज पैदा की, ऐसे लगा कि युद्ध हो रहा है। और 2 पेड़ जो गिरे बिल्कुल भगवान के निकट गिरे। यशोदा माता उस समय रसोई में थी। उसने सुना भैंग 2 पेड़, इतनी भारी आवाज। तो भागी भागी आई रसोई से, क्या हो गया, क्या हो गया, क्या हो गया? नंद महाराज भी भागे भागे, क्या हो गया, क्या हो गया, क्या हो गया? उन्होंने देखा 2 बड़े पेड़ नीचे गिरे हुए हैं, उनका बेटा बिल्कुल निकट खड़ा है। तो यशोदा माता ने पूछा, ये पेड़ कैसे गिरे, ये आवाज इतनी भारी कैसे आई? तो जो दूसरे ग्वाले थे, भगवान के मित्र, उन्होंने कहा, इस पेड़ को आपके बेटे ने गिराया, हमने अपनी आंखों से देखा। यशोदा माता कहने लगी, ये असंभव है। मेरा छोटा बेटा कहां से मेरा छोटा बेटा कैसे इन 2 पेड़ों को गिरा सकता है? ये संभव नहीं है। मेरे पति ने गिराया उन्हें विश्वास ही नहीं हुआ। और फिर सब कहने लगे, अरे देखो ये पेड़ गिरे, मेरा बेटा बच गया। ये पेड़ गिरे बिल्कुल के पास। तो इस प्रकार भगवान की अनेक लीलाएं। तो जब नलुकर्मा ग्रीव को भगवान का दर्शन प्राप्त हुआ, उन्होंने सबसे पहले भगवान को प्रणाम किया। फिर उन्होंने नारद मुनि का आभार से स्वीकार किया। उन्होंने कहा कि आज हम आपका दर्शन ले रहे हैं क्योंकि किसकी कृपा है? नारद मुनि की। नारद मुनि की कृपा से हम आपको दर्शन दे पा रहे हैं। क्योंकि नारद मुनि ने एक तरह से श्राप दिया था, दूसरी तरफ से वर दिया था। जब भगवान को पता लगा, ब्रह्मा जी ने अनेक श्राप नरसिंहदेव हिरण्यकशिपु को दिए हैं, तो जब उनका वध हो गया तो भगवान ने प्रभुपाद के शब्दों में प्रभुपाद ने कहा, भगवान ने कहा नरसिंहदेव को, ब्रह्मा को, आगे से ऐसा वर मत देना, तुमने मेरा कार्य बहुत कठिन बना दिया। तो भगवान अपने भक्तों के वरों का पूरा पालन करते हैं। ब्रह्मा जी ने जो वर दिए थे हिरण्यकशिपु का, उन सब वरों का पालन किया परम भगवान ने। तो उसी प्रकार भगवान बंधे हुए थे फल के साथ। उन्हें याद था कि मेरे भक्त ने, नारद मुनि ने, इन 2 भाइयों को ये वर दिया है कि मेरा दर्शन प्राप्त होगा। भगवान ने इन 2 पेड़ों को गिरा दिया और पेड़ों से निकले कौन? नंदकुमार और मणिग्रीव। तो नंदकुमार और मणिग्रीव
इस सुंदर श्लोक का उच्चारण करें। ये सुंदर श्लोक का संदेश हमारे शास्त्रों का निर्णय है। क्या कहते हैं? अब से हमारी जो वाणी है सदा आपकी लीलाओं का गुणगान करें। तो अज्ञानता में हम अनेक प्रकार के कार्यों में जुड़े थे। अब जो ज्ञान प्राप्त हुआ है, क्या है असली ज्ञान? हमारा प्रयास क्या रहना चाहिए? हमारे सभी शब्द आपकी लीलाओं का वर्णन करें। तो हमारा भाव होना चाहिए कि हम भगवान की लीलाओं का वर्णन करें। और इस स्थिति को क्या कहते हैं? कृष्णा कथा। कि आप कृष्णा की कथा में रुचि ले रहे हो। और इसका अर्थ है कि हम प्रजल्प को त्याग रहे हैं। प्रजल्प से बचोगे तो कृष्ण कथा में रुचि रख सकोगे। तो ये कह रहे हैं अब से। अब से का क्या अर्थ? अब से का बड़ा गहरा अर्थ है। इसके द्वारा ये संदेश मिल रहा है, अज्ञानता में हमने वरुणी शराब पी, कई गलत काम किए। नारद मुनि जी की कृपा से हमें ये समझ आ गया है क्या करना चाहिए क्या नहीं। अब सब क्या करेंगे? सदा परम भगवान का गुणगान। तो वो होना चाहिए हमारा भाव भी। कृष्ण भक्ति में आने से पहले हम जुड़े थे अनेक प्रकार की भौतिक चर्चा में, पर अब जब हम आए हैं कृष्ण भक्ति में, हमारा प्रयास रहना चाहिए कि हम क्या करें? कृष्ण कथा में रुचि लें। ये भगवान की अनेक लीलाएं हैं, इनको पढ़ोगे तो इनकी चर्चा भी कर सकोगे। तो पढ़ोगे नहीं तो क्या चर्चा करोगे? तो वो कह रहे हैं अब से हम सदा आपकी लीलाओं का वर्णन करें। हमारे कान आपकी महिमा का श्रवण करें। जीभ और कान का बड़ा गहरा संबंध है कि सच? गूंगे हो तो बहरे भी हो जाते हो, बहरे हो तो गूंगे भी होते हो। तो यहाँ कहा जा रहा है गौरव मणिगिरी के द्वारा, हम जीव के द्वारा सदा आपका गुणगान करना चाहते हैं और कानों के द्वारा आपके गुणगान का क्या श्रवणम करना चाहते हैं। श्रवणम कीर्तनम, ये होना चाहिए हम भक्तों का प्रयास। जीव द्वारा कृष्ण कथा, कानों द्वारा कृष्ण का श्रवण, ये होना चाहिए। और प्रयास करोगे तो संभव है। आगे क्या है? हमारे हाथ पांव तथा अन्य इंद्रियां आपको प्रसन्न करने के कार्य में लगे। तो हाथ पांव और इंद्रियां, इनका हमें उपयोग करना चाहिए किस विषय के लिए? किस विषय? भगवान की सेवा में। आप कई बार अमरीश महाराज का उदाहरण सुन बैठे हो, किस प्रकार अमरीश महाराज ने अपने अनेक अंगों का उपयोग किया भगवान की सेवा में। तो भगवान ने इस अंग दिए हैं, इनका हमें उपयोग करना चाहिए। इसलिए भगवान की सेवा में, जब हम भगवान की सेवा में उपयोग करते हैं तो कहा जाता है जैसे सदुपयोग, और जब हम नहीं करते हम उसका दुरुपयोग कर रहे हैं। तो हम सबका ये भाव होना चाहिए। हमारा मन सदा आपके चरण कमलों का चिंतन करे। मन के द्वारा क्या? आपके चरण कमलों का चिंतन। भागवत में आप पढ़ते हो कि भगवान ने नारद मुनि से पूछा, मांगो में से क्या चाहिए तुम्हें? नारद मुनि ने कहा, आप अगर मुझे कोई वर देना चाहते हो तो ये वर दीजिए कि मैं सदा आपका स्मरण कर सकूं। ये वर दीजिए क्या? मैं सदा आपका स्मरण कर सकूं। ये नारद मुनि की इच्छा थी। भगवान ने पूछा, मैं तुम्हें क्या वर दूं? ये वर दीजिए कि मैं सदा आपका स्मरण कर सकूं। ये होना चाहिए
हम सब का भाव। भक्ति रसामृत सिंधु में भक्ति संबंधित अनेक नियमों का वर्णन है, पर अंत में रूप गोस्वामी कहते हैं कि जितने नियम हैं इन सब का मूल उद्देश्य यह है, सदा कृष्ण का स्मरण करो, कभी कृष्ण को भूल। आप कहोगे महाराज कहना तो बहुत आसान है, करना मुश्किल है। सच बात है, कहना आसान है, करना मुश्किल है। तो आप ये भी सुनते हो, गॉड हेल्प्स दोज़ हू हेल्प देमसेल्व्स, जो प्रयास करते हैं भगवान का सहयोग देते हैं। बाबा जी कहते थे आप एक कदम लो भगवान की तरफ, भगवान 10 कदम लेंगे आपकी तरफ। तो मन द्वारा भगवान की लीलाओं का चिंतन करो, मन द्वारा भगवान के उपदेश का चिंतन करो, मन द्वारा भगवान की इच्छा क्या है उसका स्मरण करो। और अगर आप ध्यान से देखोगे इतने विषय हैं स्मरण के लिए कि आप मन को स्थिर बना सकते हो। भगवद गीता के 6ठे अध्याय में भगवान क्या कहते हैं, जिस व्यक्ति ने मन को वश में कर लिया उसके लिए वो है असली विजय। तो मन द्वारा क्या करें हम, सदा भगवान की लीलाओं का वर्णन। आगे हमारा सिर इस संसार के हर वस्तु को नमस्कार करे। ये सारी वस्तुएं आपके विभिन्न रूप हैं, तो जो सारी वस्तुएं हैं सब भगवान के विभिन्न रूप हैं, और इसलिए भक्तों का भाव है परम भगवान स्वामी हैं, इसलिए हमें हर कार्य का उपयोग करना चाहिए भगवान की सेवा में। हमारी आँखें आपसे भिन्न वैष्णव का दर्शन लें, तो आंखों द्वारा क्या, भगवान के उनकी भक्तों का दर्शन। भगवान अपने आप को आचार्य विग्रह के रूप में प्रकट करते हैं। अगर हम ये सोचे कि ये केवल एक मूर्ति है पत्थर की, तो मूर्ति रहेगी, पत्थर की रहेगी। अगर आप ये सोचो कि भगवान यहाँ आचार्य विग्रह के रूप में प्रकट हो रहे हैं, इसलिए कि हम उनकी सेवा में जुड़ सकें, आप उनके भोग बनाओ, नाचो गाओ, तो ये भगवान सब कुछ करेंगे। जब वो ब्राह्मण ने कहा मेरी इज्जत का प्रश्न है, आप साक्षी थे, वो साक्षी भी बन गए। तो परम भगवान आचार्य विग्रह के रूप में प्रकट होते हैं और उनके नामों के रूप में, कली करे नामा रूपा, क्या कृष्णा बता। तो हमें मन के द्वारा परम भगवान का स्मरण करना चाहिए। एक साधन है आचार्य विग्रह। आप रोज आचार्य विग्रह का दर्शन प्राप्त करते हो, चिंतन करो किस रूप में प्राप्त किया, क्या है भगवान के वस्त्र, भगवान का उपदेश जो कि आप गीता इत्यादि में पढ़ते हो, भगवान की लीलाएं, और जैसे हमारा हृदय शुद्ध बनेगा उसी मात्रा में हम भगवान की लीलाओं को ज़्यादा समझ पाओगे। नहीं तो हमें यही लगेगा ये तो माइथोलॉजी है। कई हिंदू लोग भी कहते हैं ये वैदिक मैसेज इज ऑल माइथोलॉजी, इमेजिनेशन, फिक्शन। पर भक्ति में जुड़ोगे तो आप समझ पाओगे भगवान हर कार्य कर सकते हैं। अंगने ये सकलेंद्र प्रतिमान थी, किसी एक अंग से किसी और अंग का कार्य कर सकते हैं। उदाहरण के लिए अगर आपने हमने कुछ खाना है तो एक ही चैनल है, एक ही साधन है, मुंह के द्वारा। तो परम भगवान को जब हम भोग लगाते हैं वो खा लेते हैं आंखों के द्वारा, कानों के द्वारा। तो कई कम बुद्धि के लोग कहते हैं देखो इन मूर्खों को,
कहते भगवान ने खा लिया, जब थाली वैसे की वैसे भरी हुई है। हम कह पाते हैं क्यों? ये भगवान नेत्रों से खा लेते हैं, खानों से क्या खा लेते हैं। बाइबल में कहा गया है, लॉर्ड से लेट देयर बी क्रिएशन, और देन देयर वाज क्रिएशन। भगवान ने कहा सृष्टि का निर्माण हो, ये क्या इच्छा तुरंत ही प्रकट हो गई। तो परम भगवान अचिंत्य हैं, अछूता है। अछूता का अर्थ है जो कि कभी गलती नहीं करता। आप और हम भी अछूता हैं क्या? नहीं, तो भगवान अछूता है। उनके संदेश में भी कोई त्रुटि नहीं। आज भी हम गीता पढ़ते हैं जिसका उच्चारण लाखों लाखों साल पहले हुआ था। भगवान ने ज्ञान दिया था सूर्य के देवता विवस्वन को, वही ज्ञान फिर से दिया हम सब की भलाई के लिए। तो क्योंकि वो अछूता है, उनके कार्य में कोई नहीं और चिंतित। भगवान अपने आप को नृसिंहदेव जी के रूप में प्रकट करते हैं, मत्स्य अवतार के रूप में, अनेक रूप हैं और कोई भी कार्य उसके लिए असंभव नहीं। तो भक्ति योग का अर्थ है मन बुद्धि इंद्रियों को भगवान की सेवा में जोड़ना। तो जन्माष्टमी के उपलक्ष्य हम सबका ये भाव होना चाहिए कि हम आध्यात्मिक उन्नति करें। सच बात है। आप में से कौन कौन आध्यात्मिक उन्नति करना चाहता है? सब। वेरी गुड। तो ये जो श्लोक इसलिए मैंने चुना, इसका संदेश है क्या? आध्यात्मिक उन्नति कैसे करना। तो ये होना चाहिए हमारा भाव। जीव द्वारा भगवान का गुणगान, कानों द्वारा श्रवणम, मन द्वारा भगवान का चिंतन और इंद्रियों द्वारा शरीर के अंगों के द्वारा भगवान की सेवा। यह है जीवन की पूर्णता, सफलता। तो श्रीमद् भागवतम के द्वारा आप परम भगवान के विषय में ज्ञान प्राप्त करते हो। आप कई बार पश्चिम देशों में लोग पूछते हैं What does God look like? लोग सेंटा क्लॉज का वर्णन कर देते हैं। तो भगवान कैसे हैं, ये अद्भुत लीला है, ये सब ज्ञान आपको केवल वैदिक शास्त्र में मिलता है। वैदिक शास्त्र में गहराई के साथ ज्ञान मिलता है। और पराशर मुनि ने कहा भगवान शब्द उनके लिए उपयोग किया जाता है जिनमें 6 गुण हो, ऐश्वर्य, समग्र, सबसे धनी, सबसे वीर, सबसे ज़्यादा ज्ञानी, त्यागी, बलवान, जिनमें सब गुण हो एक साथ, उसी को हम भगवान मानते हैं। तो आप सब परम भगवान के शरणागत होते हुए उनसे ये प्रार्थना करो कि हम और गहराई के साथ उनकी सेवा करें और काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर्य का जल्द से जल्द बंद हो जाए हमारे कार्य चरित्र में। तो आप कहोगे ये तो बड़ा कठिन है। कठिन है, प्रयास करने से सफलता प्राप्त हो सकती है और भगवान उनका सहयोग देते हैं जो प्रयास करें। प्रयास करो। इस श्लोक का जो संदेश है उसको अपना लक्ष्य बनाओ। जैसे आप बिजनेस में ऑब्जेक्टिव बनाते हो, तो आपका ऑब्जेक्टिव होना चाहिए इस श्लोक के संदेश को सच बनाना, ऐसी स्थिति पर आपको लाना कि आप इस संदेश का पालन कर सको। और अगर हम प्रयास करेंगे तो भगवान आवश्यक ही सहयोग देंगे। हाँ, मेरे कितने भक्तों की इच्छा है कि इस श्लोक के संदेश का पालन आप कर सको। सबका, ये तो शुद्ध भक्तों की सभा है। पर कई बार लोग कहते हैं हमें गुण तो चाहिए, हम प्रयास नहीं करेंगे। भगवान की ऐसी कृपा चाहिए कि मेहनत करे बिना प्राप्त हो जाए। ये संभव है? बहुत संभव है। भगवान कहते हैं सब धर्मों को छोड़कर मेरे शरण में आओगे तो ही मैं तुम्हारी सुरक्षा करूंगा। भगवान ये नहीं कहते तुम अपना नॉनसेंस करो और मैं तुम्हारी सुरक्षा करूंगा। भगवान कहते मेरा चिंतन करोगे, भक्त बनोगे तो ही मेरे धाम में आ सकोगे। तो बड़े स्पष्ट रूप से
भगवान ने हमें संदेश दिया है, हमें इसका पालन करना चाहिए भक्ति के मार्ग में सफलता प्राप्त करने के लिए। हरे कृष्णा। कोई प्रश्न? Yes. हमारे जब कृष्ण का काल आ रहा है और हम जब भक्ति में जुड़ते हैं, धीरे धीरे भक्तों के आशीर्वाद से ज्ञान भी मिल जाता है, और फिर कभी कभी जब प्रश्न पूछने की बात आती है तो मन में ऐसे लगता है इसका आंसर तो मुझे पता है, तो प्रश्न करने से वही आंसर मिलेगा। ऐसी स्थिति बहुत बार ऐसे होता है। तो कई बार हम सोचते हैं प्रश्न नहीं पूछे तो अच्छा है, फिर हमें लगेगा कि हम दोषी हैं। तो आपका प्रश्न क्या है? मन में ये स्थिति आती है, प्रश्न पूछना है, लेकिन ऐसा लगता है कि इसका आंसर तो मुझे पता है। ऐसी स्थिति आती है, उस स्थिति में क्या करना चाहिए? फिर से सुन सकते हो उत्तर। हमारा सिद्धांत क्या है? बार बार सुनो। ये थोड़ी कि हर दिन आपको नया सिद्धांत मिलता है। चाहे कोई स्वामी जी लेक्चर दे रहे हैं या नए भक्त, संदेश आपको एक ही मिल रहा है। सच बात है। भागवत में शुरू से अंत तक एक ही संदेश दिया जा रहा है। ये थोड़ी कि रोज क्लास में बिल्कुल नया संदेश पहली बार हम सुनेंगे। कई बार लोग क्या सोचते हैं, प्रभुपाद के ग्रंथों को पढ़ लिया, सब में एक ही संदेश है, हमें बाहर घूमने दो, कोई नया लीला सुनने के लिए। आप बार बार सुनोगे तो हृदय को शुद्ध बना पाओगे, सुनोगे नहीं तो काम क्रोध का प्रभाव रहेगा। Any more questions? हरे कृष्ण महाराज, इसमें अनुवाद में लिखा है कि अंग्रेजी में भी पूछ सकते हो, पूछना। May our heads over our businesses to everything in this world. So how can we understand Maharaj? What did it say? Our heads bowed down. Our heads offer our obeisances to everything within this world. Is that your question? And how can we understand this? We have to literally offer our businesses to everything in this world. In other words, use everything in service of the Lord. If the Lord gives you some facility, thank the Lord for it and use it in His service. Because it does say in the next line, because all things are also your different forms. So all these different objects, nice things that you may see, they're all created by the Lord. Okay. Okay, any more? Yes, quickly. हरे कृष्ण महाराज। Yes. जब अभी देखते हैं जनसंख्या इतना फिर भी पृथ्वी पर उतना जनसंख्या कम है, तो कृष्ण भगवान जब थे उस समय, समझा नहीं क्या बोल रहे हैं? जब कृष्ण भगवान उस समय थे द्वापर युग में, तो पृथ्वी जनसंख्या बहुत थी, लेकिन कम पड़ रहे थे जगह मतलब पूरा रहा था। अभी कुरुक्षेत्र में कितने लोग थे? बहुत लोग। Population was more in Dwapar Yuga, but land was sufficient. Now population is less, but land is insufficient. प्रश्न क्या है? प्रश्न ये है कि क्या पृथ्वी में कुछ बदलाव हुआ है? Is there any change in the planet Earth? Because now the population is less, but land is also insufficient. Land is insufficient. पृथ्वी पर पाप का जो बोझा है वो बढ़ते जा रहा है। पृथ्वी पर क्योंकि पाप का बोझा बढ़ रहा है, आप आज समाज में देखते हो
इतनी भयंकर घटना है। जैसे कुछ महीने पहले अमेरिका साउथ कैलिफोर्निया में इतनी तेज की फॉरेस्ट फायर चल रही थी कि लाखों फायरमैन उसे रोक नहीं पाए। तो जो पृथ्वी पर पाप का बोझा बढ़ने के कारण ये घटनाएं भी बढ़ रही हैं। ओके, क्विक क्विक क्विक। तो हम ऐसा क्लास सुनते हैं महाराज, तो हम पालन करने का प्रयास करते हैं, पर कुछ समय के बाद वो प्रयास कम हो जाता है, तो फिर वो कैसे हमेशा। इसके लिए रूपा गोस्वामी कहते हैं उत्साह निश्चय धैर्य सत्य कर्म प्रवर्तन। Be enthusiastic all the time. And to be enthusiastic all the time, keep good sadhana and chanting. आप समझे? Yes. जिस प्रकार इतना सुंदर कृष्ण कथा को वर्णन कर रहे थे, इसी भाव में एक प्रश्न कृष्ण करते हैं कि जिस प्रकार संतन कहते हैं कि देवकी के गर्भ से कंस का 6 पुत्रों का वध किया कंस, तो फिर जो सातवां पुत्र है बलराम है, और बलराम जो है देवकी के गर्भ में गए और वो देवकी के गर्भ को सफाई किए तो कृष्ण के लिए। तो फिर हम इस भाव को कैसे समझेंगे कि कृष्ण बलराम जी उस गर्भ को सफाई किए कृष्ण जी के लिए किए, लेकिन प्रभुपाद जी कहते हैं कि देवकी के गर्भ में देवकी के हृदय से फिर भगवान बनता है, तो कैसे हम इस चीज को समझेंगे? He's saying the 6 sons of Devaki were killed and Balaram came and he cleaned the womb. The Prabhupada said Devaki is always super clean. ये जो 6 बेटे थे महर्षि के, हमने क्लास में बोला था, इसका आध्यात्मिक संदेश है। उनका एक आध्यात्मिक संदेश ये है कि अगर आप भगवान को समझना चाहते हो तो पहले अपने हृदय को साफ करो। क्या कैसे सफाई करोगे? काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर्य, इनका वध करो पहले। इनका वध कैसे होएगा? हरिनाम के माध्यम से, भक्ति योग के माध्यम से इनका वध होगा, फिर आप भगवान के दिव्य रूप को समझ पाओगे। दूसरा प्रश्न ये था कि जैसे कृष्ण लीला को 5 टाइम करते हैं, लेकिन हम अपने अपूर्णता के कारण हम कर्म करते हैं, उसको टाइम पास करते हैं, तो हम उस टाइम पास को ना करके हम 5 टाइम कैसे हम हमेशा मन को लगाएगा? प्रयास करने से हर चीज संभव है, प्रयास करने से। No questions? हरे कृष्ण। मैंने जब शुरुआत में बताया था कि तपस्या करने से भगवान को समझा जा सकता है, थोड़ी देर आगे बता रहे थे कि सेवा करने से भगवान को समझा जा सकता है, तो दोनों का ऐसे संबंध कैसे है कि जैसे कि अष्टांग तपस्या वाला सेवा किया जाए या फिर बस कोई भी सेवा करते रहो जो आपसे हो रहा है, धीरे धीरे वो सेवा शुरू हो जाएगी। अगर आप सेवा कर रहे हो, सबसे पहली सेवा है हमारी जीव द्वारा भगवान का गुणगान करो। ये है सबसे पहली सेवा, जीव के द्वारा भगवान का गुणगान करो, समझे? और तपस्या, जीव की तपस्या क्या है? भगवान का गुणगान करना। जीव की तपस्या क्या है? केवल कृष्ण प्रसाद स्वीकार करना। ओके, थैंक यू। हरे कृष्ण।